भगवान राम का जो अयोध्या में विग्रह है वो कितना खूबसूरत है। उनमें रंगों की रत्नों का कितना सुंदर समायोजन। और इतने रंग बिरंगे उनके आभा मंडल है। आज उन पर ध्वजा भी स्थापित की गई है। ध्वजा भी उतनी ही खूबसूरत अपने रंग को आभा को बिखेर रही है। हम विभिन्न विभिन्न मंदिरों में जाते हैं, भगवान के अलग अलग रूप देखते हैं और वहां अलग अलग रंगों की आभा अलग अलग पुष्पों के रूप में देखते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका उपाध्याय, आपकी रंगों वाली ज्योतिष। आज मैं आपको एक लोक कथा सुनाती हूँ। जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी, उनका उदय हुआ भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल पुष्प अवतरित हुआ, उस पर ब्रह्मा जी विराजित। जब उन दोनों में आपसी विवाद होने लगा कि हम दोनों में कौन बड़ा है, तब एक शक्ति पुरुष, प्रकृति पुरुष जो भगवान स्वयं शिव थे, उनकी एक शिवलिंग प्रकट हुई पाताल लोक से। और उन्होंने बोला कि इस शिवलिंग को जो आप दोनों में से पहले नाप कर आएगा कि इसकी कितनी लंबाई है, ये कितना गहरा है और कितना बड़ा है, वो ही प्रथम और बड़ा माना जाएगा आप दोनों में। अब ऐसा हुआ कि भगवान विष्णु गए अपने मोर पे विराजित होकर और जाकर आ गए, उन्हें कहीं उसका कोई ओर छोर नहीं मिला। ब्रह्मा जी गए, उन्होंने नीचे जाकर और एक केतकी का फूल मिला उनको, वहां उन्होंने उससे बोल दिया कि ये कोई छोर तो मिल नहीं रहा है, लेकिन जब मैं आपसे पूछूं भगवान के सामने तो आप कह दीजिएगा कि मुझे इसका छोर मिल गया था। और ब्रह्मा जी ने आकर और भगवान से बोला कि प्रभु मुझे तो चोर मिल गया। तो उन्होंने बोला कि अच्छा तुमको चोर मिल गया और इसका सबूत कौन है? तो उन्होंने बताया वो केतकी का पुष्प। उस दिन क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे, इसलिए भगवान ने उनको शाप दिया कि इस पुष्प को अब हम मेरे ऊपर ना चढ़ाया जाए, क्योंकि झूठ से भगवान शिव को परहेज है। अब ये जो पुष्प की कहानी मैंने आपको सुनाई, वो इसलिए सुनाई कि हम कई बार ऐसा करते हैं अनजाने में कि कोई फूल जो किसी भगवान के विग्रह पर नहीं चढ़ाना है, या किसी फूल का इस्तेमाल हमको पूजन में नहीं करना है, या सिर्फ भगवान शिव के लिए करना है और सभी भगवानों के ऊपर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी गलत असर हमारे ऑरा पर, हमारे आभा मंडल पर पड़ता है। क्योंकि हम अनजाने में ही सही, लेकिन हम वो चीजें कर रहे हैं जो हमारे जीवन की सौंदर्यता को, हमारे जीवन की गतिशीलता को, हमारे जीवन की निरंतरता को बिगाड़ रही है। तो हमें इस बारे में जानकारी लेना बहुत आवश्यक है कि कहाँ कौन सा फूल, कौन से रंग का पुष्प या कौन से रंग की आभा वाला चंदन या रोली भगवान के ऊपर हमको इस्तेमाल करनी है या इन पर नहीं करनी है। और इसके लिए आपकी दोस्त आपके साथ है, कभी भी आप ये जानकारी मुझसे ले सकते हैं। मेरे बायो में मेरी डिटेल आपको मिल जाएगी। नमस्कार, जय मां करुणा।